वेलकम टू एजुकेशन। मैं रोहित आप सभी का आपके परिवार एजुकेशन अवर फ्यूचर में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बिंदास होंगे और बात करते हैं आप अपना ख्याल भी रखते होंगे। ठीक है दोस्तों, बात ये भी करते हैं कि पिछली वीडियो की बात करते हैं। बात मैंने उसमें क्या की थी, मैंने बताया था बिंदी लगाने का हमारा क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, उसके बिंदी हमारी कितने प्रकार से लगाई जा सकती है इसके बारे में बताया था। मैंने ये भी बताया था बिंदी हमारी 4 प्रकार से लगाई जा सकती है। पहला बताया था मैंने बिंदी लगाने का हमारा क्या होता है, अनुसर्ग के रूप में बिंदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और फिर दूसरा मैंने बात की थी कि हमारा क्या होता है, हमारा पंचमाक्षर होता है। जैसे का वर्ग का अंतिम वर्ग हमारा क्या होता है, अंगा होता है। उसके बारे में जैसे वर्ग के बाद में लगाई जाती है। मैंने ये भी बताया अंगा के बारे में, हिंदी वर्णमाला में कैसा वर्ड ऐसा है जो वर्ड के बाद में बिंदी लगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं तीसरे की। मैंने भी बताया था कि बिंदी लगाने का तीसरा क्या होता है, बिंदी कहाँ लगाई जाती है। तो मैं बताता हूँ उच्छिष्ट व्यंजन में भी लगाई जाती है बिंदी। उच्छिष्ट व्यंजन हमारे क्या होते हैं, ड और ढ होते हैं, दो होते हैं हमारे। ठीक है, अगर बात करें उच्छिष्ट व्यंजन का भी नाम होता है, क्या होता है, उन्हें दोगड़े व्यंजन के भी नाम से जाना जाता है। अगर बात करते हैं और भी गहराई की बात, तो उन्हें इनका नाम और भी है, इन्हें बोलते हैं ताड़न जात के ही नाम से जाना जाता है। बात करते हैं किसकी बात करते हैं, नुक्ता की बात करते हैं। नुक्ता हमारा होता है, नुक्ता पहले बात करते हैं हमारा हिंदी भाषा में नुक्ता का प्रयोग किया जाता है क्या, आप कहेंगे नहीं भैया हिंदी भाषा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, बात ये भी करते हैं कि नुक्ता प्रयोग कहाँ किया जाता है। नुक्ता का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बड़े के आगे लगाया जाता है। नुक्ता है बड़े के बिंदी आगे लगाई जाती है, इसे नुक्ता कहते हैं। अब बात ये भी करते हैं नुक्ता हमारा कितने बड़ों में लगाया जाता है दोस्तों। नुक्ता तो मैं बात करता हूँ, नुक्ता हमारा 5 बड़ों में लगाया जाता है। उनका नाम क्या है, उनका का होता है हमारा, खा होता है, गा होता है, जा होता है और फा होता है। 5 बड़ों में लगाया जाता है, यही बात बताई थी। ठीक है, उसके बारे में बात और करते हैं कि हमें जो हमारा 5 वर्ड थे इन्हें हिंदी भाषा में नई दुगनी के नाम से भी जाना जाता है। और बात करते हैं कि हमारे नुक्ता का नामकरण देने वाले कौन थे, या नुक्ता का नाम देने वाले कौन थे। तो उनका एक हमारे बहुत विद्वान थे, एक विद्वान पैदा हुए, उनका नाम था शिव प्रसाद सितारेहन। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैं बता दी। अब बात करते हैं आज की बारे में क्या है, हमारा क्या टॉपिक रहने वाला। एक बात बताई थी मैंने, हमारा SSC GD में सिलेबस क्या है, हमारा हमें पढ़ना क्या है, अनुसर्ग के बारे में पढ़ना है और क्या किसके बारे में पढ़ना है, उच्छिष्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, पहली हेडिंग डालते हैं, हमारा क्या है हमारा अनुसर्ग। समझना मेरी बात में। ठीक है दोस्तों, क्या हमारा अनुसर्ग का नियम। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अनुसर्ग का नियम होता क्या है। आप कहेंगे भैया इसमें होता क्या है अनुसर्ग का नियम, और अनुसर्ग लगाया कहाँ जाता है। पहली बात तो ये है अनुसर्ग लगाया कहाँ जाता है, मैं बता दूं। जैसे हमारा क्या होता है छोटा ये आ होता है, आपके ऊपर हमारा क्या लगाया जाता है, अनुसर्ग। तो हमारा ये क्या है, इसका नाम क्या होता है, अनुसर्ग होता है। अब बात ये करते हैं इसका नाम क्या होता है, अनुसर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, अगर फिर बात करते हैं अनुसर्ग में एग्जाम वाली बात क्या है, एग्जाम में क्या आता है। ठीक है दोस्तों, तो एक एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ था अनुसर्ग के बारे में, छत्तीसगढ़ में एग्जाम हुआ था, उसके बारे में पूछा था। उसमें एक क्वेश्चन दिया था, उसमें क्या हुआ, शुद्ध वर्तनी का उसमें क्या किया गया था। आयोग ने प्रश्न पूछा और आयोग ने उसका उत्तर गलत दे दिया। फिर आयोग ने उसका सुधार किया, फिर आयोग ने उसका सही उत्तर दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे बात करते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, उसके बारे में समझेंगे और मेरी बातों को सही से समझेंगे भी। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल दिया मैंने। अगर मैं आपसे पूछता हूँ डंडो ये वाला शुद्ध है, आप बताना मेरी बातों को। ठीक है, समझना, दंड ये वाला सही है, मैं पूछता हूँ दंड ये वाला ठीक है। मैंने इसका ऑप्शन दे दिया ए, इसका ऑप्शन दे दिया बी। ठीक है, और भी देता हूँ। जैसे अगर मैं पूछता हूँ पंप ऐसे सही लिखा जाता है, अगर मैं पूछता हूँ पंप ऐसे सही लिखा जाता है, आप मुझे जवाब दो। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे
मैं आपसे पूछता हूँ कौन सा सही है, आप कहेंगे भैया इसमें तो हमारा बी सही है और इसमें कौन सा सही है, इसमें ए सही है। बात ये आती है कि ए सही तो है, इसमें इसमें ए सही है, इसमें बी सही है, इसमें ए सही है। बात आती है कि भैया ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ठीक है। अब बात ये आती है गलत है क्यों, कारण क्या है इसका समझने का, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या है, बात करते हैं। मैं बात करता हूँ कि आपने इन्हें क्यों सही कर दिया, आपने इन्हें क्यों सही कर दिया। कहीं ना आपने ये क्वेश्चन, कहीं ना कहीं ये आपने ये शब्द कहीं ना कहीं देखे हैं, इसलिए आपने इन्हें सही कर दिया। और मैं ऐसे भी शब्द बताने वाला हूँ जो आपने कहीं नहीं देखे और एग्जाम की सटीक, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। समझते इन्हें मिटाते हैं, समझना मेरी बात, ठीक है। जैसे मैं और एक शब्द लेता हूँ झंडा, मैंने क्या लिया, झंडा, ठीक है। मैंने झंडा लिया। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि झंडा को, झंडा हमारा ये ठीक लिखा हुआ है, अगर मैं ऑप्शन बी दे दूँ, मैं कहूँ झंडा हमारा ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप कहेंगे भैया कि हमारा ये झंडा है, हमारा ये आपने दिया, ये झंडा गलत लिखा हुआ है, आप कहेंगे झंडा ये वाला सही लिखा हुआ है। बात ये आती है कि झंडा आपने ये तो बता दिया, पर आप बात करेंगे इसमें आंसर का प्रयोग हुआ, इसमें किसका प्रयोग किया गया, अरे का प्रयोग किया गया, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है, समझने का तरीका क्या है। इसमें आपने ये वाला सही कर दिया, इसमें ये वाला सही कर दिया, इसका नियम होता है। नियम क्या होता है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने बताया था व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका क्या होता है, उसके बारे में बताया था। फिर मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। पहले जानते हैं स्पष्टी व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 25 होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। 25 होते हैं, उसके बारे में जानते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारा का होता है, क्या होता है, का होता है, का होता है, हमारे 5 होते हैं। का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, पा वर्ग होता है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, हमारा कौन सा है। इसके बाद में खा, गा, घा, ठीक है, चा, छा, जा, झा, ठीक है, ता, ठा, दा, धा, मतलब क्या है, अरे, ठीक है। बात करते हैं ता, था, दा, धा, ना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है पा, फा, बा, भा, मा। बात ये आती है कि इसमें कभी भी हमने देखा है कि हम तीनों को एक ही बोला जाता है, अरे अरे बोल देते हैं, अरे अरे बोल देते हैं, तो अरे अरे बोल देते हैं, पर अरे अरे थोड़ी नहीं होता भाई, इनका तीनों का नाम अलग अलग होता है। पहले समझते हैं क्या बोलते हैं। देखो ये हमारा क्या है, ये इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है अंगा, क्या बोला जाता है, अंगा बोला जाता है। और ये हमारी अड़े है, इसे क्या बोला जाता है, अइया, क्या बोला जाता है, अइया बोला जाता है। और तीसरी अड़े हमारी क्या है, इसे बोले जाता है, क्या बोला जाता है, अड़े, ठीक है दोस्तों। इनका नाम समझ में आया। अब मैंने बात करते हैं कि भैया आपने ये क्यों कर दिया, सही क्यों कर दिया, इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा मैंने एक बात बताना चाहता हूँ, देखो समझो मेरी बात। ये हमारा क्या लगा हुआ है, आंसर लगा हुआ है। हमें देखना क्या है, ये हमें सही कैसे लिखा जाएगा, हमें देखना ये है कि हमारा आंसर लगा हुआ है ना, ये देखना आंसर के बाद में हमारा कौन सा वर्ड है। आप कहेंगे भैया इसमें से कौन सा वर्ड है, हमारा डाल लिया, ठीक है। क्या है हमारा, डे है, हेड है, इसमें नहीं है। देखो आंसर के बाद में हमारा डे है, आंसर के बाद में डे है। और बात करेंगे किस वर्ग का, हमारा टे वर्ग का हेड है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि हम सीखते हैं इसके बारे में, अब मैंने नोट बना के लिखो थोड़ा, इसके बारे में समझते हैं। देखो लिखना है आप नोट बना के, अनुस्वर्ग के बाद में नियम उसका, अनुस्वर्ग के बाद देखना है, अनुस्वर्ग के बाद बाद कौन सा कौन सा कौन सा वर्ड वर्ड
आता है, आता है, आता है, और आता है, और आता है, और वो किस वर्ग का है, उसका पांचवें में परिवर्तन कर देंगे, और बात ये आती है कर देंगे, और कर देने के बाद में उसे पांचवा होगा हमारा, वो भी आधा लिखा जाएगा। कैसा लिखा जाएगा? वो भी आधा लिखा जाएगा, आधा लिखा जाएगा, ठीक है। ये बात समझ नहीं आई होगी, बहुत लोगों को समझ नहीं आई होगी, समझो मेरी बात। जैसे मैंने लिया, मैंने क्या बताया, अनुसर्ग है हमारा, अनुसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? डे। अनुसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? डे। पर बात करते हैं किस वर्ग का है, क्या वर्ग का है। मैंने बताया था अनुसर्ग के बाद में कौन सा वर्ड आता है, वो किस वर्ग का है, उसका पांचवें परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, पांचवा परिवर्तन कौन से होगा? ये हमारा तीसरे नंबर का है। पांचवा हमारा इसका कौन सा होता है? अड़े होता है। क्या होता है? अड़े। किस वर्ग का है? देखो हमारा क्या है, हमारा झंडा लिखा हुआ है, मिटा दूं इसे, ठीक है दोस्तों, समझना मेरी बात होगी। झंडा लिखा हुआ है हमारा, ठीक है, झंडा मैंने लिखा, यह तो लिख ही लिया। अब बात करते हैं किस वर्ग का है, किस वर्ग का है, क्या वर्ग का है। तो टा का आधा, टा का पांचवा क्या होता है? देखो टा का हमारा क्या होता है, टा का हमारा किस वर्ग का है, डा हमारा किस वर्ग का है, डा, डा हमारा किस वर्ग का है, टा वर्ग का है, ठीक है, टा वर्ग का है। पर टा वर्ग का अंतिम वर्ण हमारा क्या होगा, टा वर्ग का अंतिम वर्ण हमारा क्या होता है? अड़े होता है। वो भी कैसा लिखा जाएगा? आधा लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। कैसा लिखा जाएगा? आधा लिखा जाएगा, ठीक है। कैसा लिखा जाएगा? आधा लिखा जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गई। अब आधा कैसे लिखा जाएगा? अच्छा जो बताओ, आधा लिखा जाएगा ना, तो मैंने इसके अनुसर्ग के बारे में, अनुसर्ग को हम काट देंगे, अनुसर्ग हटा देंगे, उसके बाद में आधा लिख देंगे, और जैसे का हमारा आधा रह बचा, पूरा का पूरा लिख देंगे। कहने का मतलब ये है हमारा, ये सही रूप लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अभी समझ में आ गई आपको। बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी का, और भी लेते हैं, समझ में आएगा आपको, ठीक है। दूसरा लेते हैं, समझिए। जैसे लेते हैं, मैं लेता हूँ ठंड, एक एग्जांपल लिया मैंने ठंड। क्या लिया? ठंड, मैंने एग्जांपल लिया। अब बात करते हैं इससे शुद्ध रूप कैसे लिखा जाएगा इसका, इसे दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं इसे। हमारा क्या लगा हुआ है? अच्छा मैंने अभी बताया था, क्या है हमारा आंसर लगा हुआ है। अब ये देखना है हमें आंसर के बाद में कौन सा है हमारा, बोलेंगे डा है हमारा, आंसर के बाद में क्या है? डे। अच्छा ये बताओ, ये हमारा क्या है? ठाठ टेढ़ा तो लिख ही देंगे हम पूरा, पहले जो हमारा पहला वर्ड है वो लिख लेंगे, उसके बाद में हमारा क्या है? पांचवा हमारा डे का हमारा पांचवा कौन सा है? अड़ है, ठीक है। आधा लिखेंगे उसे, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जैसा हमारा जैसा है जैसा लिख देंगे। कहने का मतलब ये है, हम ठंड को भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बात समझ में आई होगी आपको। दूसरा और भी लेते हैं, जैसे आगे दूसरा होता है हमारा, जैसे होता है, में ले लो अनुकंपा, अनुकंपा, अनुकंपा लिया, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि अनुकंपा को कैसे दूसरे रूप में लिख सकते हैं, समझेंगे। देखो हमारा अनु तो है ही हमारा, हमें देखना है कि अनुस्वर के बाद हमारा कौन सा है, क्या आ रहा है? अनुस्वर किसके ऊपर लगा हुआ है? देखो अनुस्वर के बाद में क्या आ रहा है? पा आ रहा है, आपको पता होगा, ठीक है दोस्तों। अनुस्वर के बाद में क्या है? अनु तो हम ले ही लेंगे, ठीक है। और अनुस्वर के बाद में हमारा क्या है? पा वर्ग का है। देखो पा है हमारा, पा वर्ग का अंतिम वर्ग हमारा क्या होता है? देखो पा वर्ग का अंतिम वर्ग हमारा क्या होता है? क्या होता है? माँ होता है। और मैंने भी बताया था का वर्ग जो जिस वर्ग का होगा अंतिम वर्ग होगा वो आधा लिखा जाएगा। का वर्ग पा वर्ग का हमारा क्या है? माँ है। माँ को भी कैसा लिखा जाएगा? आधा लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं, आधा लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमने अनु तो लिख ही ली यहाँ पे, इसके बाद में क्या रह गया? हमारा का रह गया, इसके का रह गया, और हमारा पा वर्ग का अंतिम वर्ग हमारा क्या है? पा वर्ग का अंतिम वर्ग क्या है?
माँ है, माँ को भी आधा लिखा जाएगा। तो माँ को आधा लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, माँ लिख दिया और जितना बचा सेम का सेम लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया होगा। ये क्या है, इसका शुद्ध रूप क्या है हमारा, अनुकंपा। ठीक है, ये शुद्ध रूप है, ऐसे भी लिखा जाएगा। ठीक है, और भी ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं। जैसे मैं और भी ले लूँ, क्या होता है एग्जाम्पल, जैसे मैं ले लूँ, जैसे एक शब्द लेता हूँ, पंखा। क्या होता है पंखा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, पता नहीं किस एग्जाम में पूछा हुआ था, समझेंगे। जिससे पंखा को ऐसे ऑप्शन दिए थे, इसके समझेंगे, इसके ऑप्शन दिए थे जैसे ए बी सी डी, ऑप्शन क्या क्या थे समझेंगे मेरी बातों को। जैसे अब पूछेगा पंखा को शुद्ध रूप में कैसे लिख सकते हैं, जैसे ऑप्शन थे इसके, समझे। जैसे लिखा था पंखा, ठीक है, ऑप्शन बी था क्या था, पंखा, ठीक है, तीसरा था पंखा, ऐसे था, और बाद में था नन ऑफ दी। ठीक है, ये था ऑप्शन। मैं आपसे पूछता हूँ दोस्त, इसमें से सही कौन सा है, सही है, इसमें से सही कौन सा है, तो मैं बात करेंगे इसमें से हमारा कौन सा सही है। आप कहेंगे भैया तीसरा सही है, आप कहेंगे भैया तीसरा सही है। बात ये करते हैं कि सही क्यों है, तीसरा क्यों सही कर दिया आपने। देखो मैं नियम अभी बता रहा था आपको, समझेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने नियम बताया था, देखो मैंने बताया था पा है हमारा, पा है। अब बात करते हैं पा वर्ग के, पा के बाद में जो हमारा अनुस्वर लगा है किसके बाद में है, देखो खा है हमारा, अनुस्वर के बाद में क्या है, खा। तो अनुस्वर के बाद में क्या है, खा है। खा के बाद में हमारा, खा है हमारा किस वर्ग का है, का वर्ग का है। और का वर्ग का अंतिम वर्ग क्या है हमारा, अंगा है। अंगा दिखाई दे रहा होगा आपको। का वर्ग का क्या है हमारा, खा वर्ग का क्या है, अंतिम वर्ग हमारा क्या है, अंगा है। ठीक है, अंगा है। अब बात ये भी बताया था मैंने, नियम आपको पता होगा। मैंने कहा था पहली वाली वीडियो में, कहा था कि जिस वर्ग, जैसे मैं व्यंजन को आधा लिखने का तरीका बता रहा था, ये हमारा क्या है, डे हमारा क्या है, अंगा हमारा क्या है, गोलाई वाला है। मैंने कहा था इसे आधा लिखना है तो कैसे दर्शाते हैं, मैंने ये भी बताया था। तो मैंने बताया था कि इसको गोलाई वाला है तो हलंत लगा के दर्शाते हैं। ठीक है, गोलाई वाला है तो इसे हलंत लगा के दर्शाते हैं। तो बात करते हैं, जैसे हमारा पंखा लिखा हुआ है तो हमने पा का पा ले लिया। ठीक है, और आंसर किसके बाद में लगा हुआ है, आंसर के किसके बाद में, आंसर के बाद में कौन सा है हमारा वर्ड, शब्द है, वर्ड है, तो खा है। खा का पांच में क्या है, क्या है हमारा, डे। ठीक है, अब डे है हमारा, बात करते हैं डे से लिखा जाता है। अब बात करते हैं वो भी आता है, और जैसे कि सेम का सेम है हमारा, तो वो पूरा लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या सही है, हमारा कौन सा सही है, सी सही है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बताया। ठीक है, और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे होता है हमारा, एक होता है गंगा, लास्ट ले लेते हैं गंगा, समझते हैं उसके बारे में। गंगा शब्द लिया हमने, गंगा। अब बात करते हैं इसे, इसे सही कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, इसके बारे में समझते हैं। जैसे हमारा गंगा, मैंने कहा आंसर के बारे में कौन सा हमारा आ रहा है, गा आ रहा है। गा हमारा किस वर्ग का है, देखो हमारा गा किस वर्ग का है, देखो गा हमारा किस वर्ग का है, का वर्ग का है। गा का अंतिम वर्ग हमारा क्या होगा, अंगा होगा। गा का अंतिम वर्ग हमारा क्या होगा, अंगा होगा। ठीक है, अंगा होगा। मैंने ये भी बताया था अंगा को आधा कैसे लिखा जाएगा, हलंत लगा के दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। जैसे हम लिखते हैं लिया, जैसे हमारे गा है हमारा, गा को सेम ले लिया और उसके बाद में गा है हमारा, तो किस में परिवर्तन हो जाएगा जी, आधे डैम हो जाएगा। तो हमारा डै आधा कैसे लिखा जाएगा, हलंत लगाकर। ठीक है, उसका हमारा गा का आबाद में पूरा हमारा क्या रहेगा, तो शुद्ध लिखने का हमारा रूप क्या है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों मैं क्या बताना चाह रहा हूँ बिल्कुल तरीके में। ये हमारा शुद्ध लिखने का तरीका था, ये अनुसार मैंने प्रयोग किया, इन शब्दों में प्रयोग किया। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने अनुस्वर के बारे में, अनुस्वर के बारे में पूरा बता दिया दोस्तों। अब बात करते हैं, मिटाते हैं इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझेंगे। ठीक है, मैंने पहला नियम के बारे में बता दिया। आप
एक बार 2 बार वीडियो को देखना, आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आएगा। आप ऐसे मत करना, आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो छोड़ दो, ठीक है। बात करते हैं दूसरा नियम हमारा क्या कहता है। दूसरा नियम कहता है हमारा उच्छिष्ट का नियम। क्या है? उच्छिष्ट का नियम, ठीक है दोस्तों। क्या है? उच्छिष्ट का नियम था। अब बात ये करते हैं उच्छिष्ट लगाया कहाँ जाता है दोस्तों। उच्छिष्ट लगाया कहाँ जाता है समझेंगे। उच्छिष्ट हमारा 2 में लगाया जाता है। मैंने किसके बारे में बताया था? अड है और दूसरा होता है अड है, ठीक है। 2 हमारे ऐसे होते हैं, उच्छिष्ट होते हैं हमारे, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ गई ना, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि उच्छिष्ट का नियम क्या होता है। बात ही करते हैं उच्छिष्ट के नियम क्या होते हैं। मैं बात बताऊं कि उच्छिष्ट हमारा 5 जगह ऐसा होता है, नियम होता है उच्छिष्ट लगाने का कि उच्छिष्ट 5 जगह नहीं लगता है, बाकी सभी जगह लगता है। इसके बारे में जानते हैं, क्या बताना चाह रहा हूँ, समझना मेरी बात को। पहला हमारा लिखना, नोट बना के लिखना है यहाँ पर। उच्छिष्ट लिखो, नोट बना के। उच्छिष्ट सिर्फ 5 जगह प्रयोग नहीं होगा, बाकी सभी जगह उच्छिष्ट का प्रयोग होगा। किसका होगा? उच्छिष्ट का प्रयोग होगा। उच्छिष्ट का प्रयोग होगा, ठीक है दोस्तों। मेरी बातों को समझना, ठीक है। मैंने कहा था उच्छिष्ट सिर्फ 5 जगह प्रयोग नहीं होगा, बाकी सभी जगह उच्छिष्ट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 5 जगह प्रयोग कौन सा नहीं किया जाएगा। 5 ऐसी जगह कौन सी यहाँ प्रयोग नहीं कर सकते। आप डालेंगे पहले नंबर, देखो उसका नियम क्या कहता है। पहला नंबर, आप मेरी बातों समझेंगे। उच्छिष्ट का पहले क्या कहता है समझेंगे मेरी बातों। जैसे हमारा होता है, पहले लिखो, इसे हम अंग्रेजी उच्छिष्ट का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में नहीं करेंगे। अंग्रेजी शब्द में उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। पहला बताया था मैंने क्या बताया, अंग्रेजी शब्द में उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। बात ये आती है कि होता क्या है सर, ऐसे शब्द कौन कौन से होते हैं। देखो एग्जाम्पल बता दो। जैसे एग्जाम्पल क्या है समझना मेरा। हमारा अंग्रेजी शब्द हमारे कौन कौन से होते हैं। जैसे बात ये करते हैं कि अंग्रेजी शब्द काफी होते हैं, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हमारा नियम क्या कहता है, उच्छिष्ट का नियम। हमें जो भी शब्द में ये दिखना है कि हमारा डा और ढा का प्रयोग कहाँ किया गया है। उन शब्दों को जो उस शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द कैसा होना चाहिए, अंग्रेजी शब्द होना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में समझते हैं। जैसे समझते हैं क्या है हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है। जैसे मैं लिखूं रोड दिया आपको, रोड दिया मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें ये क्या है वो डायलियर के नीचे मैं इसका आंसर का प्रयोग कर सकता हूँ, इसका उच्छिष्ट का प्रयोग कर सकता हूँ। आप बोलेंगे भैया कि ये कैसा हमारा शब्द है, हमारा ये कैसा अंग्रेजी शब्द है, तो आप इसका उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये बात समझ में आई होगी। जैसे और भी ले लेता हूँ। जैसे मैं जिस पर लिख रहा हूँ ये क्या है, बोर्ड। क्या है हमारा, बोर्ड, ठीक है। अगर मैं आप बताओ भैया, आप कहेंगे भैया इस पर डा के नीचे इसका उच्छिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं भैया, क्योंकि ये अंग्रेजी शब्द है और अंग्रेजी शब्द है तो डा के नीचे उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है दोस्त। इतना बात समझ आई होगी। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे क्या होता है समझना मेरी बात को। जैसे होता है चाइल्ड होता है, चाइल्ड डा आ रहा है हमारा, ये हमारा कैसा शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। इसमें आंसर का प्रयोग नहीं करेंगे
और भी ले लेते हैं, जैसे होता है मेडिसन। क्या होता है? मेडिसिन होता है, मेडिसिन होता है। क्या आप इसके, ये हमारा अंग्रेजी शब्द है, इसके नीचे क्या उच्छिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं? आप कहेंगे भैया ये हमारा अंग्रेजी शब्द है, इसमें उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। बात दूसरी करते हैं, दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरे नियम क्या कहता है हमारा? दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, समझेंगे। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है? जब डे और ढे दो बार आए, दो बार आए, आए या कह सकते ब्रैकेट लगा के द्वित्व व्यंजन हो। क्या हो? द्वित्व हो, ठीक है, तो उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है दोस्त, इतना बात समझ में आ गई। जब डेड हो, जब डेड है दो बार आए, ये उन्हें कह सकते हैं द्वित्व व्यंजन कह सकते हैं, द्वित्व कह सकते हैं, और दो बार आए तो आप इसका क्या कर सकते हैं? उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, बात करते हैं एग्जाम्पल क्या है वो समझाओ ना भैया, क्या समझाना चाहते हो, समझो मेरी बात को, क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे शब्द भी ले लेता हूँ, जैसे उच्छिष्ट हमारा क्या होता है, द्वित्व क्या होता है। जैसे मैं दिल्ली लेता हूँ, आप मेरी बात को समझना। आप कहेंगे भैया इसमें तो दो बार प्रयोग किया, द्वित्व का प्रयोग हमारा दो बार, इसमें दो बार ला रहा है, तो इसमें द्वित्व का प्रयोग हुआ। पर बात ये आती है कि मैं बात किसका बात कर रहा हूँ? उच्छिष्ट में ले लो, क्या लिया? गुड्डा। क्या हुआ? गुड्डा। अगर गुड्डा है हमारा, तो आप कहेंगे भैया मैंने कहा गुड्डा है हमारा, जब मैंने कहा डेड है दो बार आए तो द्वित्व हो, तो दो बार आया, सही है। अगर मैं बात करूं, आप कहेंगे भैया मैं इनकी नीचे बिंदी लगा दूं, नहीं, मैंने ये भी बताया था कि जब डेड है दो बार आए तो उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है दोस्त, उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं किया भैया। पर आगे इसका एक और भी रह गया, तो मैंने ये भी बताया था, मैंने कहा जो हमारे गोलाई वाले हमारे बड़ होते हैं, उन्हें क्या, गोलाई वाले बड़ होते हैं, उन्हें आधा लिखने के लिए कैसे दर्शाते हैं? हलंत लगा के दर्शाते हैं। ठीक है दोस्त, इतना समझ में आया होगा। दूसरे भी लेते हैं, और भी लेते हैं एग्जाम्पल। क्या होता है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल होता है हमारा, जैसे होता है अड्डा। क्या होता है? अड्डा। तो मैं, आप कहेंगे भैया जब डेड है दो बार आया तो इसके द्वित्व पे आया, ठीक है, अच्छी बात है, आपने समझ गए। तो आप क्या इसका नीचे आंसर का प्रयोग कर देंगे। आप बोलेंगे भैया इसमें आंसर का प्रयोग नहीं होगा, और उससे भी आगे है तो उसमें क्या हलंत लग जाएगा, फिर को आधा करने के लिए हलंत लगाया जाता है। ठीक है, और भी लेते हैं, जैसे और भी शब्द ले लेते हैं। जैसे होता है हमारा कबड्डी। क्या होता है? कबड्डी। कैसे लिखा जाता है? जैसे लिखा जाता है, बात ही करते हैं कि कबड्डी के नीचे जो हमारा डय आया, क्या इसके नीचे आंसर का प्रयोग होगा? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा द्वित्व व्यंजन है, और इसके अगर इससे आगे वाला हमें आधा करना है तो हलंत करते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आई आपको? दूसरा नियम समझ में आया होगा आपको बुद्ध तरीके में, मैं इसे मिटा देता हूँ, समझते हैं। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है, समझना मेरी बात। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है? तीसरा नियम हमारा कहता है, समझो, तीसरा नियम हमारा क्या कहता है? जब डेड है, जब डेड है शब्द के शुरू में आए तो उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग नहीं करेंगे? उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आएगी। हमारा रूल नंबर क्या है? तीसरा। अब बात करते हैं शुरू में कैसे आएगा, जैसे समझाओ कि शुरू में कैसे आएगा। जैसे मैं बात करूं, इसकी बात करूं, एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है? जैसे होता है हमारा डोर। एग्जाम्पल लिया मैंने, मैं बात करता हूँ डोर। क्या डोर है? ठीक है, अच्छा मुझे बताओ शब्द के शुरू में आया नहीं आया? आप कहेंगे भैया हाँ आया,
तो क्या मैं इसमें उच्छित का प्रयोग कर सकता हूँ? आप बोलेंगे नहीं। क्यों? कि शब्द के शुरू में आया, इसका प्रयोग नहीं कर सकते उच्छित का। यह बात करते हैं ढोल, क्या होता है? ढोल, ढोल भी आया, पहले हमारा डा आया था, सही है, और इसमें बाद में क्या आया? ढ आया, धड़कन आया, तो इसके नीचे क्या हलंत इसका उच्छित का प्रयोग कर सकते हैं? आप बोलेंगे भैया नहीं कर सकते। नियम हमारा क्या कहता है, समझेंगे मेरी बात को। हमारा नियम क्या कहता है दोस्तों? डा और ढा के शब्द के बाद में शुरू में अगर उच्छित व्यंजन आए तो आप क्या करेंगे? इसका उच्छित का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है दोस्त, इतना आ गया। और भी ले लेते हैं एग्जाम्पल, क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या होता है, जैसे होता है, क्या होता है हमारा डरना, क्या होता है? डरना। तो हमारा शब्द के शुरू में हमारा क्या आया? क्या डरली आया, तो क्या उच्छित का प्रयोग करेंगे? आप बोलेंगे इस शब्द के शुरू में आया तो उच्छित का प्रयोग नहीं करेंगे। और भी ले लेता हूँ, जैसे होता है हमारा ढूंढना, क्या होता है? ढूंढना। तो आप अगर मैं पूछूं शब्द के उच्छित का प्रयोग करूंगा, इसमें नहीं करूंगा, उच्छित का प्रयोग करूंगा या नहीं करूंगा? आप बोलेंगे भैया उच्छित का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? ढूंढना। अगर मैं आप बात करूं, एग्जाम्पल और भी ले लेता हूं, जैसे होता है, तुम कहते हैं ना, तुम तो पूरे ढक्कन ही हो। क्या हो? ढक्कन। तो क्या आप इसका मैंने क्या लिया शब्द? ढक्कन। क्या आप इसका आंसर का प्रयोग करेंगे ढक्कन में? इसमें डे आ रहा है, आप बोलेंगे भैया शब्द के शुरू में आया तो हम इसका आंसर का प्रयोग नहीं करेंगे। इतना बात समझ में आ गई। नियम हमारे 3 का समझ में आया होगा बिल्कुल तरीके में। अब बात करते हैं नियम नंबर 4 की बात करते हैं दोस्त, बिल्कुल तरीके में समझ में आएगा। नियम नंबर 4 क्या कहता है हमारा? जब डेड है के पहले या तुरंत बाद अनुस्वर आए, चाहे अनुस्वर आए। ठीक है दोस्तों, चाहे अनुस्वर आए। नियम नंबर हमारा 4 क्या कहता है? जब डैड के तुरंत पहले, जब डैड के पहले या तुरंत बाद अनुस्वर आए तो आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आई होगी आपको। बात करते हैं एग्जाम्पल क्या है भैया, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, समझेंगे। एग्जाम्पल हमारा क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल ले लेना, जैसे होता है हमारा अंडा। क्या होता है? अंडा। आप कहेंगे भैया इसके देखो किसके बारे में किसका आ रहा है? अंडा। अंडा तो किसके बारे में आ रहा है? देखो क्या आ रहा है शब्द के, हमारा क्या आ रहा है? देखो अंडा, अंडा आपके बाद में आ रहा है, आंसर आ रहा है। ठीक है, और भी ले लेते हैं जैसे, तो इसका आंसर के बाद में क्या आ रहा है? डे आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम कहेंगे, आप कहेंगे भैया इसका आंसर का प्रयोग करेंगे, आप कहेंगे नहीं भैया आंसर का प्रयोग नहीं कर सकते यहाँ पर। जैसे और भी शब्द होता है, एक और ले लेते हैं, जैसे होता है हमारा आडंबर। क्या होता है? आडंबर। क्या होता है? आडंबर। आप कहेंगे भैया अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या होता है? आडंबर, तो ठीक है जी, क्या होता है? आडंबर लिखा होता है। अब मैं पूछता हूँ, मैंने क्या बोला? जब डाढ़ा से पहले या तुरंत बाद में आंसर हो तो कुछ का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप कहेंगे भैया देखो डा से पहले आ रहा है आप, तो उसका नीचे आंसर का प्रयोग नहीं करेंगे। इतनी आपको समझ में आया होगा, भली भांति आपको समझ में आया। ठीक है, अब बात एक नियम और रह गया हमारा, 5वां नियम समझते हैं। 5वां नियम क्या करता है? जब शब्द में उपसर्ग नियम नंबर हमारा 5 क्या आता है? उपसर्ग शब्द में उपसर्ग, जिस शब्द में उपसर्ग हो, जिस उपसर्ग वाले शब्दों में, उपसर्ग वाले शब्दों में उच्छित का प्रयोग नहीं करेंगे। उच्छित का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ, जैसे ले लेता हूँ एग्जाम्पल हमारा क्या है? निडर लिया मैंने एग्जाम्पल। क्या लिया मैंने? एग्जाम्पल हमारा क्या है? निडर। निडर, ठीक है।
इसमें क्या आ रहा है आप बताएंगे भैया। इसमें देखो एग्जाम्पल हमारा क्या है मीटर, इसमें क्या आप कहेंगे भैया इसमें उत्तर हमारा क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो क्या आप इसमें अंतर का प्रयोग कर सकते हैं? आप कहेंगे भैया इसमें का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल और भी ले लेता हूँ, एक और भी ले लेता हूँ। एग्जाम्पल है हमारा बेढंगा। क्या है हमारा, क्या है बेढंगा। ठीक है, ठीक है, हमारा क्या शब्द है, हमारा बेढंगा है। तो आप कहेंगे भैया इसमें ढाढ़क्कन आया, और ढाढ़क्कन आया क्या इसमें, और इसमें स्वर क्या हमारा बे है, तो ढाढ़क्कन के नीचे उच्च का प्रयोग करेंगे? आप कहेंगे नहीं करेंगे भैया। आप अच्छा जी मुझे बताओ, मैंने आपको 5 नियम बताए दोस्तों, आपको भली भांति आपको समझ में आए होंगे, और मैंने बहुत आपको प्रयास किया समझाने का। और अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, जय हिंद जय भारत। ठीक है।